નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં. ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025ના બ્લુપ્રિન્ટ આધારિત સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના દરેક વિષયના IMP પ્રશ્નપત્રના વિડીયો અને PDF માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે, તો જરૂરથી તેમનો પણ અભ્યાસ કરી લેજો. શરૂઆત કરીએ ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025ના મોસ્ટ IMP પેપર સાથે, જે તારીખ 17/4/2025ના રોજ લેવાનું છે. પ્રશ્ન 1 સही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. नंबर 1, मजदूर कौन है? दीपक. नंबर 2, कवि किससे न बांटने के लिए कहता है? इंसान को. नंबर 3, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? प्यार. नंबर 4, प्यासी कौन है? चट्टान. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. બી, પ્રશ્નો કે સંક્ષેપ में उत्तर लिखिए. किन्हीं 4 જેમના ગુણ 8. નંબર 1, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? તો તેમનો જવાબ અહીં તમને આપેલ છે. नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? ત્યાર પછી નંબર 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? नंबर 4, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3થી 8ની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ IMP બ્લુપ્રિન્ટ મુજબ પ્રશ્નપત્ર, અસાઇનમેન્ટ, બ્રાન્ડિંગ અને ફોન કરી શકો છો 70 46 22 22 54 નંબર ઉપર. प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. જેમના ગુણ 5. અહીં તમને કાવ્ય આપેલી છે, તે પરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ તમને અહીં આપેલા છે, જે તમારે લખવાના રહેશે તમે તમારી નોટબુકની અંદર. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखिए. જેમના ગુણ 6. તો અહીં તમને કહાની આપેલી છે અધૂરી, જેને તમારે આ રીતના પૂર્ણ કરવાની છે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 4, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. જેમના ગુણ 5. ગુજરાતીમાં તમને પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તેમનું હિન્દીમાં કરવાનું છે. एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा. ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए. प्रश्न 5, નીચે दिए गए कहानी को पूर्ण करके लिखिए. જેમના ગુણ 6. તો અહીં જે કહાની આપેલી છે, જેને તમારે આ રીતના પૂર્ણ કરવાની છે અને પૂર્ણ કરી અને અહીં તમને બતાવેલ છે. प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाइए. किन्हीं 1 જેમના ગુણ 6. नंबर 1, पेड़. जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम से फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ. नंबर 2, आम. कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम. प्रश्न 7, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए. જેમના ગુણ 6. ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए. જે પત્ર અહીં તમને લખી અને આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 8, नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए. જેમના ગુણ 6. पहली परिस्थिति है नंबर 1, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए. જે કારણ સહિત તમને બતાવીને આપેલ છે. नंबर 2, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए. जो घटना ही તમને લખીને આપેલ છે. प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. જેમના ગુણ 2. नंबर 1, क्षमता, बल. राजा की क्षमता से ही सारा राज्य सुखी था. नंबर 2, अभिलाषा, इच्छा. वैज्ञानिक बनने की उसकी अभिलाषा बचपन से ही थी.
बी, निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। जमना गुण 2। नंबर 1, सुंदर, असुंदर, कुरूप। उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। नंबर 2, जमीन, आसमान, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। सी, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। જેમના ગુણ છે 2। दिल कचोटना, दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। डी, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को दोष देना। तो टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जमना गुण 4। અહીં શબ્દો આપેલા છે, શબ્દકોશમાં ક્રમમાં જોઈએ આપણે તેમાં નંબર 1 પહેલા આવશે ચીડિયા, બુંદે, સફળ, સુબહ, જ્ઞાન। નંબર 2 માં પહેલા આવશે કલી, ઠંડી, ધરતી, યાદ, સુબહ। નંબર 3 માં ખેત, बिजली, मस्ती, हरियाली, क्षमा। नंबर 4 में खुशी, प्रभु, मुस्कान, लहर, याद। प्रश्न 11 नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए। जमना गुण 4। नंबर 1, बच्चों का मासूमियत सभी को अच्छी लगती है। मासूमियत, मासूम। नंबर 2, गरीबी के कारण वह पढ़ाई नहीं कर सका। गरीबी, गरीब। नंबर 3, उसकी सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। सच्चाई तो सच्चा। नंबर 4, विद्यार्थियों की समझदारी से शिक्षक बहुत खुश हुए। समझदारी, समझदार। ब, नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जमना गुण 4। नंबर 1, मधुर। राधा की आवाज़ बहुत मधुर है। नंबर 2, लंबा। रामू एक लंबा लड़का है। नंबर 3, सुंदर। यह बगीचा बहुत सुंदर दिखता है। नंबर 4, तेज। हवा आज बहुत तेज चल रही है। प्रश्न 12, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए कि नहीं। 1, जमना गुण 8, पानी का महत्व। જે નિબંધ અહીં તમને આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખી શકો છો સારા અક્ષરે। બીજો નિબંધ છે સ્વચ્છતા કા મહત્વ। ત્યાર પછી ત્રીજો નિબંધ છે મેરા યાદગાર પ્રવાસ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી આપણે મળીશું બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે।